यूट्यूब चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे शेयरों के बारे में जो कल चर्चा में रह सकते हैं, क्योंकि इनमें कई खबरें आई हैं, बड़ी खबरें आई हैं जिसकी वजह से चर्चा में रह सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ कंपनियों के कल रिजल्ट भी आएंगे जिनकी वजह से वो कल फोकस में रह सकते हैं। तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, उनमें कौन कौन सी खबरें हैं, इस पे हम चर्चा करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले हम बात करेंगे अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में। आपको बता दें कि पिछले दिनों अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पे कई आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से पिछले दिनों यानी बुधवार को अडानी ग्रुप के कई कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। अब इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने कहा है कि वह हिंडनबर्ग के खिलाफ लीगल एक्शन लेगी। तो इसकी वजह से कंपनियों के शेयरों पे इसका असर देखने को मिल सकता है। इनकी कंपनियों में कुछ खबरें भी हैं। सबसे पहले बात करेंगे अडानी बिल्मर की। तो ये 8 फरवरी को अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी करेगी। इस वजह से ये शेयर फोकस में रह सकता है। वहीं अगर बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में, तो यह कंपनी भी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट 7 फरवरी को जारी करेगी। तो इस पे भी आप योजना बना सकते हैं। वहीं अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो ये कंपनी आपको पता है कि देश का सबसे बड़ा एफपीओ लाने वाली है। इसका जो एंकर इन्वेस्टर के लिए खुला था वो फुल सब्सक्राइब हुआ है। कल से इसका रिटेल इन्वेस्टर के लिए खुलेगा। तो इस वजह से यह कंपनी फोकस में रह सकती है। इस पे भी आप नज़र बनाए रखें। इसके अलावा अगर बात करें अडानी ग्रुप की ही कंपनी है, अडानी ने हाल ही में एसीसी कंपनी को खरीदा था। तो यह भी अपना रिजल्ट 31 जनवरी को जारी करेगी, क्वार्टर 3 का रिजल्ट। इस वजह से यह कंपनी भी फोकस में रह सकती है। आप इस पे भी नज़र बनाए रखें। इसके अलावा कल डॉक्टर रेड्डी के शेयरों पे भी नज़र रखना होगा, क्योंकि फार्मा सेक्टर की इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 में बहुत भारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में दिखाया है। कंपनी ने क्वार्टर 3 में 77% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है। इस बार कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 1247 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी ने अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 27% से ज़्यादा का ग्रोथ दिखाया है। मार्जिन में 29% से ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है ईयर ऑन ईयर। इसकी वजह से यह कंपनी कल फोकस में रह सकती है। आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा एलटीआई मॉनिटरी पे भी आप कल नज़र रख सकते हैं। आईटी सर्विस की इस कंपनी ने डक क्रीक टेक्नोलॉजी और माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है। किसके लिए की है? क्लाउड माइग्रेशन सॉल्यूशन के लिए उसने पार्टनरशिप की है। तो यह कंपनी भी कल फोकस में रह सकती है। आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। डीएलएफ लिमिटेड पे भी आप नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 37% ईयर ऑन ईयर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है। कंपनी ने बताया कि क्वार्टर 3 में उसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 519 करोड़ रुपए रहा है। वहीं अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसमें 3.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है, जबकि मार्जिन जो है इसका 170 बेसिस पॉइंट डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो इस पे भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। वहीं सीएट लिमिटेड भी कल फोकस में रह सकती है, क्योंकि कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 35 करोड़ से ज़्यादा दिखाया है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 20 करोड़ रुपए था। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में कंपनी ने 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है। साथ ही साथ कंपनी ने अपने मार्जिन में 3% की बढ़त दिखाई है। तो इस वजह से यह कंपनी कल फोकस में रह सकती है। आप इस पे भी नज़र बनाए रख सकते हैं। अमर राजा बैटरीज लिमिटेड भी कल फोकस में रहेगी, क्योंकि कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 53% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है। अपने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 221 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा है। कंपनी ने कहा कि हेल्थ टॉप लाइन एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में
इतनी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। वहीं रेवेन्यू में कंपनी ने 11% से ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा आप SJVN लिमिटेड पे भी नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी ने भूटान की एक कंपनी है, जॉइंट वेंचर इसकी कंपनी है, जिसमें अपने स्टॉक को बेचा है। यह कंपनी है खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी, जिसमें कंपनी ने अपने 354 करोड़ से ज़्यादा का स्टॉक बेचा है। ये भारतीय सरकार के डायरेक्शन पे बेचा है, तो इस वजह से यह कंपनी फोकस में रह सकती है। आप इस पे भी फोकस रख सकते हैं। वहीं बात करें टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में, तो इसने भी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें ज़बरदस्त उछाल दिखाई है। पिछले कई क्वार्टर से कंपनी लॉस में चल रही थी, अब कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 में ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखाया है। कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 2,998 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दिखाया है, जबकि पिछले साल के दिसंबर तिमाही में कंपनी को 1,516 करोड़ रुपए का लॉस झेलना पड़ा था। कंपनी के रेवेन्यू में 22% की बढ़त दिखाई गई है। कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो 88,489 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा अगर इसके एबिटा की बात करें तो कंपनी के एबिटा में 33% ईयर ऑन ईयर मजबूत बढ़त देखने को मिल रही है। यह जो बढ़त है यह JLR और स्टैंड अलोन बिजनेस की वजह से बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी का मार्जिन एक्सपेंशन 19 bps ईयर ऑन ईयर रहा है। यह 11% से ज़्यादा क्वार्टर 3 में रहा है, तो इस वजह से यह कंपनी भी फोकस में रह सकती है। आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। टाटा ग्रुप की ही एक और कंपनी है टाटा एलेक्सी, इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं। कल यह कंपनी भी फोकस में रहेगी, क्योंकि कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो जारी किया है उस कंपनी अपने क्वार्टर 3 में 29% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है। कंपनी के कहना है कि क्वार्टर 3 में उसका जो टोटल प्रॉफिट रहा है वह 194 करोड़ रुपए रहा है। ये जबकि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जो रहा है वो कम रहा है, और रेवेन्यू और अदर इनकम से कंपनी के प्रॉफिट को सपोर्ट मिला है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वह इस क्वार्टर में 29% इंक्रीज हुआ है। यह 817 करोड़ रुपए रहा है, तो यह कंपनी भी कल फोकस में रह सकती है। आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें बजाज फाइनेंस की, तो यह कंपनी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट कल जारी करेगी, तो इस पे भी आप नज़र रखें। वहीं वेदांता लिमिटेड भी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट कल जारी करेगी, तो इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी किया था, जिसमें डिक्लाइन देखने को मिला है 37% ईयर ऑन ईयर और 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिला है। तो यह कंपनी भी कल फोकस में रह सकती है, आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। वहीं अगर बात करें KPIT टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यह कंपनी भी कल फोकस में रह सकती है, क्योंकि कंपनी ने 31 जनवरी को कंपनी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी करेगी। साथ ही साथ वह डिविडेंड पे भी ऐलान कर सकती है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 10 फरवरी कंपनी ने पहले से ही निर्धारित किया है। वहीं टिप्स इंडस्ट्री लिमिटेड पे भी आप नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी ने 13 फरवरी को स्प्लिट देने का ऐलान किया है, तो इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा रूट मोबाइल पे भी कल आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट 7 फरवरी रखा है, उससे पहले एक दिन 6 फरवरी को एक्स डेट होता है, और 5 फरवरी तक आप इसमें डिविडेंड की फ़ायदा उठाने के लिए खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगी, इसका कंपनी ने ऐलान कर दिया है। कंपनी ने अपने रिजल्ट का ऐलान पहले ही किया था, डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट और जो पैसा है वो अब बताया है। इसके अलावा आप बीकाजी फूड्स पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने HAPL में 10,000 इक्विटी शेयर खरीदा है,
तो इस वजह से यह कंपनी भी कल फोकस में रह सकती है, आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनियों के अलावा कल आप आइनॉक्स और पीवीआर के शेयरों पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि पठान मूवी ने ज़बरदस्त कमाई की है। पहले दिन ही ओपनिंग में पठान मूवी की ज़बरदस्त कमाई रही है, तो इसका असर इसके शेयरों पे कल देखने को मिल सकता है। आप इस पे इन दोनों कंपनियों के शेयरों पे नज़र बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा कल आरती ड्रग्स, आदित्य बिरला, सन लाइफ, एएमसी, सीएमएस इन्फो सिस्टम, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, गॉडफ्राई फिलिप्स इंडिया, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी, जेन टेक लेबोरेटरीज और एआईए इंजीनियरिंग अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी करेंगे, तो ये कंपनियां भी कल फोकस में रहेंगी। इसके अलावा 28 जनवरी यानी परसों एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, केयर रेटिंग, डीसीबी बैंक, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, हरनबा इंडस्ट्रीज, कजारिया क्रेमिक्स, वेदांत फैशन, रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस और जेन टेक्नोलॉजी भी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट जारी करेंगे, तो इन कंपनियों पे भी कल आप नज़र बनाए रख सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा यह भी बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।